बकवास कर रहे हैं ये। ऐसा कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती इन्हें घसीट कर लेकर जाइए। और कोई कुछ बोले, डंडा दिखाकर चुप करा दीजिए। हाँ, हम भी हैं। अच्छा, तो अब तुम आस पड़ोस की लड़कियों को भी बहला फुसला कर लेकर आए हो, है ना? नहीं, अटल ने कुछ नहीं कहा। हमने सुना कि कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती है और आप सब उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे। इसलिए हम सब ने पढ़ने का फैसला करके यहाँ आ गए। अब आप सब तय कीजिए कि आने वाले दिन में ग्वालियर किस रूप में याद किया जाएगा। ऐसे याद किया जाएगा कि ग्वालियर के लोगों ने अपनी बेटियों की बात मानकर उन्हें पढ़ने की इजाजत दे दी। या फिर ऐसे याद किया जाएगा कि वहां के लोगों ने अपनी पुरानी सोच और जिद के वजह से अपनी बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर बेटियों को खोने का दुख नहीं है तो चले जाइए, और अगर बेटियों से थोड़ा भी प्यार है तो ये पंचायत स्वीकार करे कि लड़कियां भी पढ़ लिख सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा अटल, ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए।
आप सही समय पर पहुंचे। राजा साहब को मेरी ये बात जरूर बताइएगा कि तोमर साहब लड़कियों के पढ़ने की शिक्षा के खिलाफ है। बाबूजी, हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, आप उन मंत्री जी को जानते हैं ना, जो मुझे सम्मान देने आए थे? राजा जी के मंत्री जी? हाँ जानता हूँ, यहीं पास में रहते हैं। क्यों? आप उन्हें कह दीजिए कि सुबह हमारे मोहल्ले में आए। मोहल्ले में? किस लिए? उससे क्या होगा? होगा बाबूजी, कभी कभी जंगल के भालू को चुप कराने के लिए शेर का डर दिखाना पड़ता है। बस राजा साहब तक मेरी ये बात पहुंचा दीजिए। ए अटल, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल रहा है ये? मैं तो बस ऐसे ही बहस कर रहा था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे क्या लेना देना? बेटियां इनकी हैं, ये लोग जाने। इन्होंने पंचों को बुलाया ना। तो फैसला तो पंचायत करेगी, हम तो बस ऐसे ही बहस कर रहे थे। क्या हो गया तोमर भाई साहब? आप तो परंपराओं की बात कर रहे थे, कहाँ गई वो परंपराएं? अरे कौन सी परंपरा है? जो है सो है। मैं कुछ नहीं बोला। अब सब कुछ इस पंचायत पर है। देखना है कि ये पंचायत अपनी बेटियों को जिंदगी देती है या फिर मृत्यु। और मेरा यकीन कीजिए कि इस पंचायत के फैसले से ग्वालियर का भविष्य तय होगा। अटल, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना था, करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इन्हें कुछ करने की जरूरत है। इन्हें समझना चाहिए कि अगर इस इलाके की सारी लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उन्हें रोकने वाले ये होते कौन है? शिक्षा और ज्ञान किसी की मिल्कियत नहीं है। अगर ये लड़की पढ़ना चाहती है, ये सारी लड़कियां पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी, सबके सब पढ़ेंगे।
और अगर इनके पढ़ाई में किसी ने दखल अंदाजी दी या इनकी पढ़ाई रोकी तो अटल बेटा उससे हम निपट लेंगे। जी। लेकिन साहब, ऐसा कैसे चलेगा? हमारे समाज में लड़कियां कहां पढ़ती हैं और उनको हमारे समाज में कहां पढ़ाया जाएगा? इसी बात के लिए ये झगड़ा था ना, इसी बात के लिए ये पंचायत बिठाई थी ना। और अब जब निर्णय आया है तो आप उसमें लेकिन ला रहे हैं। ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वेकिन को छोड़ दीजिए और अब जो फैसला होना था वो हो गया है। और सब लोग इस फैसले का पालन करेंगे। समझ गए ना साहब? अटल, अब हम चलते हैं। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, मानना पड़ेगा, आपका बेटा ग्वालियर की तकदीर बदल देगा। ग्वालियर और इस देश का नाम रोशन करेगा। चलता हूं। अटल, तुमने जानबूझकर राजा साहब के आदमी को यहाँ पर बुलाया और देखते ही देखते फैसला अपने हक में ले लिया। अब एक बात सुन लो, तुम राजा साहब से ही सहयोग ले लेना। हमारे समाज की बेटियां हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक रास्ता थी। वो बने बनाए रास्ते पर चल रही थी, लेकिन तुमने उन्हें रास्ते से भटका दिया। और ऐसे भटका दिया कि हमारी बेटियां हमसे दूर हो गई। हम सब ये बात याद रखेंगे कि तुमने हमारी बेटियों को हमसे छीन लिया है।
चाची, उदास मत होइए। जहाँ कुछ टूट जाता है वहाँ लोगों को दुख होता ही है, लेकिन हमें कुछ नया करने की उम्मीद देखनी चाहिए। ये ग्वालियर आज की तारीख को इसलिए याद नहीं रखेगा कि लोगों से अटल ने बेटियां छीन ली है, बल्कि इसीलिए याद रखेगा कि अटल ने हम लोगों को पढ़ने का अवसर दिलाया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जो बात बड़े बड़े लोग समझा नहीं पाए वो अटल ने समझा दी। सिर्फ समझा ही नहीं, साबित भी कर दी। आज से कई साल बाद भी ग्वालियर में कोई लड़की पढ़ने के लिए कहेगी और उसे रोका जाएगा, तब अटल का जिक्र किया जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे। बिल्कुल। वैसे ही उदाहरण दिया जाएगा जैसे अटल आज दूसरे लोगों का उदाहरण दे रहा था। अब हम चलते हैं। हाँ, और तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। क्या बात ये है माँ अटल जी, बैठिए ना। क्या बात है? धन्यवाद माँ। अगर आज आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं लड़ नहीं पाता, ना ही जीत पाता, और ना ही मुझे संतोष होता कि मैंने दीदी लोगों के लिए ये सब किया। धन्यवाद माँ। जीते रहो। हमेशा ऐसे ही लड़ते रहो, जीते रहो। हमेशा ऐसे ही संतोष मिलता रहे तुम्हें, और तुम्हें देखकर मुझे संतोष मिलता रहे। मेरा आशीर्वाद तो है ही हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात तुमने सही नहीं की। क्या माँ? धन्यवाद कहोगे? अपने माँ को धन्यवाद कहोगे? माँ को धन्यवाद नहीं कहते। माँ अपने बच्चों के लिए जो भी करती है उसका कर्तव्य होता है, हक होता है उसका। माँ होता होगा कर्तव्य और हक, लेकिन दादाजी कहते कि बच्चों को कृतज्ञ होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। और माँ कभी कभी कर्तव्य और हक को भी तो धन्यवाद का हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए माँ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वैसे अटल,
धन्यवाद तो हम भी तुम्हें कहना चाहते हैं। एक बार नहीं, बार बार कहना चाहते हैं। हमारे जमाने में किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं ना माँ, वरना मैं भी पढ़ लेती।